नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज वाईटी पर। आज हम आपके लिए लेकर हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार 19 नवंबर को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करेगी। इससे करीब 9 करोड़ पंजीकृत किसानों को सीधे बैंक ट्रांसफर मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह भुगतान लगभग 18,000 करोड़ का होगा, जो किसान की नकदी स्थिति और खर्च में मदद करेगा। यह योजना किसान के लिए नियमित आय सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में प्राकृतिक खेती और सांस्कृतिक खेती तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। किसान और कृषि विशेषज्ञ के मिलकर नीतियों व कार्यान्वयन में योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इससे दक्षिणी राज्यों में पर्यावरण हितैषी खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें विकास परियोजना के उद्घाटन है और किसान से जुड़े कार्यक्रम शामिल है। राज्य नेताओं के साथ बैठक और जनसभा का भी कार्यक्रम है। इस दौरान क्षेत्र के योजनाओं को केंद्र राज्य समन्वय पर ध्यान केंद्रित होंगे। मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा के 39,506 यूनिट वापस रिकॉल मंगाए हैं। कंपनी का कहना है कि फ्यूल पंप मोटर में संभावित खराबी की जांच जरूरी है। वाहन मालिकों को डीलरशिप से संपर्क कर निरीक्षण करने को कहा गया है। इस रिकॉल से ग्राहक की सुरक्षा और कंपनी की जिम्मेदारी दोनों को सुनिश्चित होगी। मुंबई के कुछ इलाकों में सीएनजी सप्लाई बाधित होने के कारण वाहन की लंबी कतारें और भाड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्थानीय प्राधिकरण और एमएलजी बहाली पर काम कर रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ता और ऑटो ड्राइवर दोनों प्रभावित है। यह अल्पकालिक ईंधन कमी दैनिक यात्रा में परेशानी बढ़ा रही है। एमजीएल ने कुछ पाइपलाइन क्षेत्रों में सप्लाई समस्या की पुष्टि की है और बहाली का काम जारी रखी है। कंपनी ने प्रभावित ग्राहकों को नियमित अपडेट देने का आश्वासन दिया। बहाली के बाद सप्लाई सामान्य होगी। अधिकारी उपभोक्ताओं पर प्रभाव पर निगरानी बना रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक बम धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरी तरह तलाशी ली है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन जांच जारी है। सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़े कर दिए गए हैं और जनता व कोर्ट आने वाली को सतर्क रखने की कोशिश है। लाल किला बम धमाके से जुड़ी एक सुनवाई निर्धारित है। अदालत ने केस की अगली तारीख तय की है। अब ध्यान कानूनी प्रक्रिया और समक्ष प्रस्तुत करने की है। सुरक्षा एजेंसियों और अभियोजन पक्ष पर तर्क तैयार कर रहे हैं। केस का परिणाम जन सुरक्षा और न्यायिक मिसाल पर प्रभाव डाल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र यूएन को अपनी अपडेट जलवायु प्रतिबद्धता NDCS जमा करेंगी। ये लक्ष्य राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपडेट में उत्सर्जन नियंत्रण और अनुकूलन उपाय विस्तार में शामिल होंगे। इससे वैश्विक जलवायु कूटनीति में भारत की स्थिति आकार लेगी। रिपोर्ट बताती है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति दिख रही है। दोनों देश व्यापारिक संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। संभावित समझौता में टैरिफ, बाजार पहुंच और सप्लाई चेन मुद्दे शामिल हो सकते हैं। समझौता हमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कुछ नदियों में प्रदूषण प्रबंधन को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य से ठोस कदम और समय सीमा की मांग की है। जल प्रदूषण मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप जनहित की सुरक्षा के लिए आम है। राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रण उपाय का क्रियान्वयन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के रूप में संभावित पुतिन ट्रम्प बैठक को संकेत दिया गया है। यदि यह बैठक होती है तो वैश्विक भू राज्य और सुरक्षा चर्चाओं में नए आयाम आ सकते हैं। भारत को भी इससे वैश्विक घटनाओं के प्रभाव पर नजर रखने की होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक ध्यान आकर्षित करने वाला अपडेट है। अमेरिकी कांग्रेस ने भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर कुछ समर्थन उपाय पर चर्चा हो रही है। विधायी समर्थन में दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग और मजबूत हो सकते हैं। यह राजनीतिक सद्भाव लंबे समय तक सहयोग बढ़ावा देगी। ट्रेड फेयर में झारखंड का फोकस स्टेट बनाया गया है और राज्य विशेष प्रदर्शनी चल रही है। वहाँ खनन, हस्तलिपि और पर्यटन से जुड़े प्रदर्शन को प्रमुखता दी गई है। फोकस स्टेट योजना में क्षेत्रीय विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई जैसी महानगर में ईंधन संबंधी समस्या और सप्लाई बाधा के कारण परिवहन में देरी और किराए में बदलाव देखे जा रहे हैं। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग और जारी सार्वजनिक सलाहों को पालन करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन बहाली के कार्य में लगा हुआ है। ट्रेड फेयर, त्योहार और राज्य स्तरीय एक्सपो से स्थानीय अर्थव्यवस्था को त्वरित बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे योजनाओं में MSME कारीगरों और हॉस्पिटल सेक्टर को लाभ होगा। मौसमी आयोजनों से रोजगार और पर्यटन आगाम में वृद्धि होगी। नीति निर्माताओं के अनुसार ये कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास के प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।